तो कहानी की शुरुआत में हमें ब्रह्मांड में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। कोई दूसरा स्पेसशिप था जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन ब्रह्मांड में से वो स्पेसशिप गायब हो जाती है और गलती से हमारी पृथ्वी की तरफ आ जाती है। अब वो स्पेसशिप पृथ्वी पर आने के बाद क्रैश होने वाली थी। उस स्पेसशिप के अंदर हमें एक प्रीडेटर को दिखाया जाता है, जिन्हें हम इंसान इन्हें एलियन भी कहते हैं। स्पेसशिप क्रैश होने से पहले वो प्रीडेटर उसमें से बाहर आ जाता है और काफी समय के बाद वो स्पेसशिप एक जंगल में जाकर के क्रैश हो जाती है। इस जंगल में हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपने मिशन पर था। इस सोल्जर का नाम मैकलन है। स्पेसशिप क्रैश होने के बाद वो भी ये सोच करके हैरान था कि आखिर यहाँ पर गिरा क्या है। जब वो जा करके चेक करता है तो उसे स्पेसशिप के अंदर एक मास्क दिखाई देता है। मास्क के अलावा यहाँ पर एक डिवाइस भी गिरा हुआ था। मैकलन उस डिवाइस को अपने हाथों में लगा लेता है। उसी समय यहाँ पर उसका एक साथी आ जाता है जो उसके साथ मिशन पर था। यहाँ पर मैकलन सबूत के तौर पर एलियन के सामानों को बैग में रख रहा था, लेकिन उसी समय वो डिवाइस उसके हाथों में कनेक्ट हो जाती है और तभी इन लोगों को पेड़ों पर बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो एलियन इनके बहुत करीब था। वो इनके एक साथी को मार करके पेड़ से लटका देता है और जब वो इन लोगों के ऊपर हमला करता है तो ये लोग फौरन जा करके छुप जाते हैं। मैकलन ने अपने हाथ में जो एलियन का डिवाइस पहन करके रखा था उसमें से एक छोटा सा हथियार बाहर निकलता है जो एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो एलियन नीचे गिर करके बेहोश हो चुका था। इसी का फायदा उठा करके मैकलन यहाँ से भाग जाता है। हेलीकॉप्टर से चले जाने के बाद यहाँ पर आर्मी के कुछ जवान आते हैं। इन लोगों के कैप्टन हमें टॉम को दिखाया जाता है। टॉम को मालूम था कि यहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हुई है। खैर इसके बाद हमें मैकलन को दिखाया जाता है जो अपने बैग में सामानों को रख करके एक जगह पर जाता है, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो चुका था। दरअसल उसके पास प्रीडेटर का हथियार था जिससे वो गायब हुआ था। मैकलन इस आदमी से कहता है कि इस सामान को दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा दो। अब इसके बाद हमें मैकलन के बेटे रोरी को दिखाया जाता है। मैकलन ने एलियन के सारे गैजेट को अपने घर पर ही कुरियर किया था। रात हो जाने के बाद मैकलन की बीवी एमिली घर आती है और वो रोरी के लिए कुछ सामान लेकर के आई थी ताकि वो इन सामानों को पहन करके हेलोवीन पार्टी में जा सके। खैर अब माँ के सो जाने के बाद रोरी जा करके उन सामानों को देखता है जिन सामानों को उसके पिता ने कुरियर किया था। इस समय रोरी के हाथ में एलियन का मास्क था और इसके बाद रोरी हाथों के डिवाइस को बाहर निकालता है। अभी तक रोरी को लग रहा था कि ये सब कुछ एक वीडियो गेम है, इसलिए वो इनके अंदर के सामानों को निकालने के बाद उसे ऑन कर देता है। इधर हमें मैकलन को दिखाया जाता है। टॉम उसे पकड़ करके उससे पूछताछ कर रहा था क्योंकि टॉम को लग रहा था कि एलियन के बारे में उसे कुछ न कुछ जरूर पता है, लेकिन मैकलन इन लोगों को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और इसीलिए ये लोग मैकलन को पकड़ करके बंदी बना करके कहीं और लेके जा रहे थे। ये लोग उसे ले जा करके एक वैन में बैठा देते हैं जहाँ पर कुछ और लोग भी थे। यहाँ पर जितने भी लोग थे ये लोग भी मिलिट्री के जवान थे, लेकिन गलती करने की वजह से इन्हें सजा मिली थी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक लैब को दिखाया जाता है। जो एलियन जंगल में बेहोश हो गया था, टॉम उसी को पकड़ करके यहाँ पर ला करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पर हमें डॉक्टर ब्रैकेट को दिखाया जाता है जो काफी होनहार साइंटिस्ट हैं। जब ये लोग इस एलियन के डीएनए को टेस्ट करते हैं तो इस एलियन का डीएनए बिल्कुल इंसानों से मैच कर रहा था। ब्रैकेट कहती है कि मुझे उस इंसान से मिलना है जिसने इसे पहली बार देखा था। मतलब कि वो मैकलन की बात कर रही थी जो इस समय वैन से उसी लैब के पास जा रहा था। यहाँ पर मैकलन सभी लोगों को बताता है कि उसने अपनी पृथ्वी पर एक एलियन को देखा है और इसी वजह से वे लोग मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर रखे हैं। लेकिन एलियन का नाम सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि मैकलन कोई जोक मार रहा है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें ब्रह्मांड में एक और स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो दूसरी ग्रह से हमारे पृथ्वी ग्रह पर आ जाता है। इधर हम रोरी को देखते हैं जो डिवाइस को ऑन करने के बाद उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस डिवाइस की वजह से उस स्पेसशिप में एक सिग्नल चला जाता है। जैसे ही वो स्पेसशिप पृथ्वी पर आती है तो लैब के अंदर जो एलियन था वो जिंदा हो जाता है और अब वो एक एक करके सारे लोगों को जान से मारने लगता है। कुछ लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से भाग करके दूसरे लैब में चले जाते हैं। ब्रैकेट भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो भाग नहीं पाती है। वो जा करके एक कोने में छुपी हुई थी, लेकिन एलियन उसे देख लेता है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब एलियन उसे देखता है तो उसे कुछ करता नहीं है, बल्कि वो यहाँ से चला जाता है। शायद ब्रैकेट के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो एलियन उसे कुछ नहीं करता है। इधर रोरी के पास जो एलियन का मास्क रखा हुआ था वो अचानक से एक्टिव
एक्टिवेट हो जाता है और इसे उस एलियन ने ही एक्टिवेट किया था ये देखने के लिए कि आखिर वो है कहाँ पर। पता चल जाने के बाद अब वो अपने मास्क को लेने के लिए रोरी के पास जा रहा था और जब वो एलियन बाहर निकल करके भाग रहा था तो मैकलन के साथ यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो अपनी आंखों से उस एलियन को देखते हैं। आगे क्या होने वाला था इन्हें नहीं पता था, इसलिए ये लोग यहाँ से भागने के लिए प्लान बनाते हैं। प्लान बना करके ये लोग सोल्जर को अपने तरफ बुलाते हैं और उसके ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं और अब ये लोग पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे। इधर हमें ब्रैकेट को दिखाया जाता है जो उस एलियन का पीछा करते हुए बाहर की तरफ आती है। एलियन आगे आगे और ब्रैकेट उसके पीछे पीछे गन लेकर के भाग रही थी। ब्रैकेट के पास जो गन था उससे वो एलियन को दोबारा से बेहोश कर सकती थी। उसी समय मैकलन भी वैन लेकर के यहाँ आकर के पहुंच जाता है। वो एलियन के ऊपर गन चला करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एलियन इनके वैन के टायर्स को ही खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन यहाँ से भाग जाता है और ब्रैकेट भी नीचे आकर के गिर जाती है। मैकलन उसे बचाने के लिए उसे लेकर के अपने साथ आता है। वो इन लोगों को बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो जगह जगह पर तबाही मचाएगा। तभी इनमें से एक सोल्जर ब्रैकेट से पूछता है कि आखिर वो एलियन हमारी पृथ्वी पर से हासिल क्या करना चाहता है। तो ब्रैकेट कहती है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस समय वो अपनी खोई हुई सामान को ढूंढ रहा है। यह जानने के बाद मैकलन को मालूम चल जाता है कि वो उसी सामान को ढूंढ रहा है जो उसके बेटे के पास है। इसलिए वो फौरन अपने घर जाता है और जहाँ पर वो सामान को देखता है, लेकिन सामान वहाँ पर नहीं था क्योंकि रोरी डिवाइस और मास्क को पहन करके हेलोवीन पार्टी में जा रहा था। उसके इस कॉस्ट्यूम को देख करके कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसी समय एक इंसान एक अखरोट से उसके मास्क के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो मास्क एक्टिवेट हो जाता है और उल्टा उस इंसान के ऊपर ही हमला कर देती है। धमाका इतना तेज था कि उसका पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद रोरी सामान को लेने के बाद स्टेडियम में आ जाता है और तभी यहीं पर मैकलन अपने बेटे को बचाने के लिए आ जाता है। एलियन के साथ उसका फालतू जानवर भी आया हुआ था जो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मैकलन अपनी टीम के साथ था, इसलिए वो फालतू जानवरों को आराम से मार देता है। फालतू जानवरों को मारने के बाद ये लोग भाग करके जाके वैन में बैठने वाले थे, लेकिन उस समय इनके वैन के ऊपर वो प्रीडेटर आ जाता है। रोरी के पास इस समय जो सामान था उसी सामान को लेने के लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन मैकलन वो सामान देना नहीं चाहता था, इसलिए मौका देख करके वो उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और इसके बाद ये लोग फौरन भाग करके बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद रोरी डिवाइस में से एक छोटा सा सामान निकाल करके मैकलन को दे देता है। दरअसल इसी सामान से उस डिवाइस को चलाया जाता है। खैर तभी यहीं पर वो एलियन पीछे से आ करके मैकलन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद मैकलन अपनी जान बचाने के लिए उसे वो सामान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो सामान को देता उससे पहले ही यहाँ पर कोई दूसरा एलियन आ जाता है जो उस एलियन के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये जो बड़ा वाला एलियन था ये यहाँ पर इस छोटे वाले एलियन को मारने के लिए आया था और वो बड़ी ही आसानी से इस छोटे वाले एलियन को जान से मार देता है। इनके बीच फाइट हो रही थी, इसी बात का फायदा उठा करके मैकलन अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है और अब पृथ्वी पर ये बड़ा वाला एलियन ही सिर्फ बचा हुआ था। अब जो एलियन मर चुका था उसे टॉम अपने साथ लेकर के आता है जांच पड़ताल करने के लिए। इन्हें मालूम चल जाता है कि वो बड़ा वाला एलियन इस एलियन को यहाँ पर मारने के लिए आया था और अब वो बड़ा वाला एलियन गुमशुदा स्पेसशिप की तलाश में है। इन्हें ये मालूम चलता है कि इस डिवाइस को मैकलन का बेटा चला सकता है। अगर रोरी इन लोगों को मिल जाता है तो ये लोग उस स्पेसशिप को ढूंढ सकते हैं। इधर हमें मैकलन और उनके साथियों को दिखाया जाता है जो एक जगह पर रुके हुए थे और तभी यहीं पर इनका एक दोस्त एलियन के एक पालतू जानवर को लेके आता है। दरअसल वो जानवर इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो इन लोगों के साथ में था। टॉम हेलीकॉप्टर से इन लोगों के पास आ रहा था। वो इन लोगों के पास आता उससे पहले ही ब्रैकेट उस जानवर को काफी दूर भेज देती है और उसके जाने के तुरंत बाद टॉम यहाँ पर आकर के पहुंच जाता है। टॉम आर्मी ऑफिसर का कैप्टन है, इसलिए मैकलन को उसकी बात माननी होगी। वो इन लोगों से पूछ करके जानना चाहता था कि आखिर वो स्पेसशिप कहाँ पर है, वो स्पेसशिप कहाँ पर क्रैश हुई है। इसके बारे में मैकलन को बहुत ही अच्छे से मालूम है, लेकिन मैकलन इन लोगों को कुछ बता नहीं रहा है, वो अलग बात है। टॉम अपने आदमियों को उसके घर पर भी भेज दिया था। उसके लोग यहाँ पर आकर के एमिली को परेशान कर रहे थे और घर पर छानबीन कर रहे थे, लेकिन तभी यहीं पर वो बड़ा वाला एलियन आ जाता है। ये एलियन भी यहाँ पर उसी डिवाइस को तलाश करने के लिए ही यहाँ पर आया था। जब मैकलन टॉम को कुछ नहीं बताता है तो वो उसके बेटे को उठा करके यहाँ से लेकर के जाने लगता है, क्योंकि उसकी बेटे की वजह से ये लोग स्पेसशिप को ढूंढ सकते हैं। अब टॉम उसके बेटे को लेकर के यहाँ से चला जाता है, लेकिन मैकलन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसे पता था कि वो स्पेसशिप के पास ही जाएगा, इसलिए वो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। उसके दोस्त लोग एक हेलीकॉप्टर को लेकर के आते हैं और उसी से ये लोग चले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि टॉम रोरी की मदद से उस स्पेसशिप को ढूंढ लिया था और वो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर के
वहाँ पर पहुँचता है। रोरी को वो डिवाइस इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छे से आता है, जिसकी मदद से वो एलियन स्पेसशिप के गेट को भी बड़े ही आराम से खोल देता है। मैकलन भी यहाँ आकर के पहुँच चुका था और वो सिर्फ मौके की तलाश कर रहा था। अब स्पेसशिप का गेट खुलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं और चारों तरफ सामान को देखने लगते हैं, लेकिन टॉम कुछ करता उससे पहले यहाँ पर मैकलन इनविजिबल होकर के आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ जो उसका साथी था वो उसे भी घायल कर देता है। अब इसके बाद मैकलन टॉम को अपना निशाना बनाता है और उसे लेकर के बाहर की तरफ आता है। बाहर आने के बाद टॉम के सभी लोग देखते हैं कि अब टॉम उसके कब्जे में है, इसलिए टॉम के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर इन लोगों का ये सीन चल रहा था और दूसरी तरफ मैकलन के एक दोस्त के पास वो एलियन आ जाता है, इसलिए वो ऊपर के साइड में एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे सबको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर एलियन आ चुका है। इसका फायदा उठा करके सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। मैकलन अपने साथियों के साथ अपने बेटे को लेकर के छुपा हुआ था और वहीं एलियन आ करके टॉम के सारे लोगों को मार रहा था। वो सबको मारने के बाद स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो इसी स्पेसशिप की तलाश में यहाँ पर आया था। स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद वो बड़ा वाला एलियन ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता है और सबको बताता है कि वो यहाँ पर एक ऐसे इंसान को लेने के लिए आया है जिससे उसकी नस्ल बहुत आगे जा सकती है और उस इंसान का नाम मैकलन है। दिए हुए समय में सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मुझे सिर्फ मैकलन चाहिए। टॉम को मालूम चल जाता है कि सबकी जान खतरे में है, इसलिए वो अपने आप को मैकलन के हवाले कर देता है और अब ये सभी लोग एलियन से फाइट करके उसे हराने के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे ये लोग तो वो एलियन आ करके ऐसे ही इंसान को उठा करके लेके जाते रहेंगे। सभी इंसान जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वो एलियन भी बाहर निकल करके स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है। वो स्पेसशिप का पूरी तरीके से नामो निशान मिटा देता है और अब जंगल की तरफ आने के बाद वो एक एक करके बाकी को चुन चुन करके मार रहा था। वो आता उससे पहले ही मैकलन के सभी साथी जंगल में ट्रैप बिछा दिए थे और इनके उस ट्रैप में वो एलियन बेचारा फंस जाता है। अब वो एलियन पूरी तरीके से जल रहा था। मौके का फायदा उठा करके मैकलन का एक साथी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा वही बेचारा मारा जाता है। वो अपनी आग को बुझाने के बाद एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार देता है और इसके बाद वो मैकलन के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि अगर वो अपने आप को एलियन के हवाले कर देगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन एलियन जब मैकलन को उठाता है तो उसे उठा करके दूर फेंक देता है, क्योंकि वो मैकलन को नहीं बल्कि मैकलन के बेटे रोरी को लेना चाहता है। सिर्फ उस बच्चे की वजह से उनकी नस्ल बहुत आगे तक जाने वाली थी। अब वो एलियन रोरी को लेने के बाद अपनी स्पेसशिप में अंदर चला जाता है। स्पेसशिप उड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैकलन आकर के उसके ऊपर जंप कर देता है और उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर उसके कुछ साथी लोग भी आ जाते हैं। और जब एलियन को ये बात मालूम चलता है तो वो अपनी स्पेसशिप में सेफ फील्ड नाम के एक सिक्योरिटी को ऑन कर देता है। उस हथियार की वजह से मैकलन तो बच जाता है, लेकिन उसका एक साथी मारा जाता है। उसके साथी का आधा शरीर कट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब मैकलन उस सेफ फील्ड के नीचे साइड में था और उसका एक दोस्त ऊपर साइड में था। अब उसका जो साथी था वो इस स्पेसशिप को रोकना चाहता था, इसलिए वो स्पेसशिप के पंखुड़ियों में जा करके छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप का वो वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है और वो नीचे जा करके क्रैश हो जाता है। उसी समय मैकलन और रोरी दोनों ही स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी वो एलियन भी जिंदा था जो बहुत ही गुस्सा था और इसीलिए वो गुस्से से मैकलन के ऊपर कई बार अटैक करता है। इस बार जब वो मैकलन को मारने वाला था तो तभी पीछे से ब्रैकेट आ जाती है जो उसके सर पर हमला तो करती है, लेकिन एलियन उसे उठा करके दूर फेंक देता है। मौका दे करके मैकलन उस एलियन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर करके स्पेसशिप के पास चला जाता है और ठीक उसी समय रोरी स्पेसशिप के सेफ फील्ड को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से एलियन का हाथ कट जाता है। अब इसके बाद मैकलन उसी के हाथ को उठा करके वो एलियन के ऊपर हमला करता है और वो बेचारा एलियन अपने ही हथियार की वजह से मारा जाता है। धमाके की वजह से उसका पूरा शरीर ही कट जाता है और इस तरीके से उस बड़े वाले एलियन की मौत हो जाती है। ये लोग एलियन को मार तो देते हैं, लेकिन मैकलन के जितने भी दोस्त थे वो भी मारे जाते हैं। खैर इसके बाद मैकलन को वापस उसकी नौकरी मिल जाती है और फिर वो साइंटिस्ट के लैब में जाता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस एलियन के ऊपर, और इस एक्सपेरिमेंट में उसका बेटा रोरी भी शामिल था। साइंटिस्ट के पास एक बॉक्स के जैसा कुछ था जिसके अंदर से ढेर सारा धुआं बाहर निकलने लगता है। यह देख करके सभी साइंटिस्ट बहुत डर जाते हैं। अब कुछ समय के बाद उस बॉक्स में से एक छोटा सा हथियार बाहर निकलता है और वो हथियार एक डॉक्टर के हाथ में जाकर के चिपक जाता है, जिसके बाद वो एक सूट में बदल जाता है। दरअसल ये एक प्रकार से प्रेडेटर का सूट था जिसे मैकलन ने अपने लिए बनवाया था ताकि वापस से कोई भी प्रेडेटर पृथ्वी पर आए तो वो उससे लड़ सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।